हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इलियास। आज हम क्लास 3 का लेसन 6 द माइज़र पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। द माइज़र। माइज़र का मतलब होता है कंजूस, लोभी, यानी जिसको पैसे तो पसंद होते हैं लेकिन खर्च करना पसंद नहीं होता। वंस देयर वाज अ रिच मैन। एक बार एक अमीर आदमी था। रिच यानी अमीर। ही वॉज अ माइज़र। वो कंजूस था, यानी पैसे खर्च करना उसे पसंद नहीं थे। ही एट वेरी चीप फूड एंड स्पेंट वेरी लिटिल मनी। वो काफ़ी चीप यानी सस्ता खाना खाता था। स्पेंट यानी खर्चा करना, तो वो बहुत ही कम पैसे खर्च करता था और सस्ता खाना खाता था। ही लेंट मनी टू स्मॉल शॉपकीपर्स एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो छोटे छोटे शॉपकीपर्स यानी दुकानदारों को पैसे उधार देता था। लेंट यानी उधार देना, एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी काफ़ी ज़्यादा ब्याज पर वो छोटे छोटे दुकानदारों को पैसा उधार दिया करता था। इन दिस वे ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी। इस तरीके से वो बहुत सारा पैसा कमाता था। अर्न यानी कमाना। एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर्स एंड केम होम एट मिड डे। हर सुबह वह दुकानदारों से मिलने जाता था और घर मिड डे यानी दोपहर में आता था, दिन के 12 बजे। द माइज़र हैड अ वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस। वो जो माइज़र था यानी कंजूस आदमी था, उसके घर की देखभाल करने के लिए एक वॉचमैन था। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ये भी एक फ्रेज़ है। द वॉचमैन लिव्ड इन अ हट नियर द गेट। वॉचमैन जो है वो एक हट में रहता था यानी झोपड़ी में रहता था। और ये झोपड़ी कहाँ थी? नियर द गेट यानी गेट के पास। तो वो जो वॉचमैन था वो गेट के पास एक झोपड़ी में रहा करता था। ही लाइक्ड फिश एंड हिज वाइफ कुक्ड इट फॉर हिम एवरी डे। वो जो वॉचमैन था उसको फ़िश बहुत पसंद थी। फ़िश यानी मछली। तो उसको मछली खूब पसंद थी, तो उसकी पत्नी उसके लिए रोज़ पकाया करती थी। द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ कुक द फिश बिफोर मिड डे। वॉचमैन ने अपनी पत्नी से कहा कि जो मछली है, जो फ़िश है, उसको दोपहर से पहले पका लिया करो, यानी दिन के 12 बजे से पहले पका लिया करो। आवर मास्टर विल बी आउट देन। तब हमारे जो मास्टर है वो यानी हमारे जो मालिक है वो उस वक्त बाहर रहते हैं, यानी 12 बजे के पहले वो बाहर रहते हैं। ही डजंट ईट मीट और फिश एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश, है ना। यानी वो मीट यानी मटन और फिश यानी मछली, तो वो मटन और मच्छी नहीं खाते हैं, तो उनको फ़िश की स्मेल पसंद नहीं आएंगी। वन डे द मास्टर केम होम अर्ली। ही वॉक्ड पास द वॉचमैन्स हट एंड कॉट द स्मेल ऑफ फिश। एक दिन की बात है कि जो मास्टर है यानी जो मालिक है वो घर जल्दी आ गए थे। ही वॉक्ड पास द वॉचमैन्स हट। वो फिर वॉचमैन की झोपड़ी के पास से होकर गुजरे। पास्ट का मतलब होता है पास से होकर, है ना। और पास्ट का एक मतलब होता है बीता हुआ, है भूतकाल। एंड कॉट द स्मेल ऑफ फिश। और वो उसकी झोपड़ी के पास से गुजरे तो उनको फिश की स्मेल आ गई। इट वॉज अ नाइस स्मेल एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच, है ना। तो वो जो मछली की जो सुगंध थी वो काफ़ी अच्छी थी और उनके मास्टर को, उनके मालिक को वो खुशबू काफ़ी पसंद आई। दैट आफ्टरनून ही कॉल्ड द वॉचमैन एंड आस्क्ड हिम व्हाट वर यू कुकिंग टुडे। उस दोपहर में मालिक ने वॉचमैन को बुलाया और उससे पूछा कि तुम आज क्या पका रहे थे। द वॉचमैन सेड क्विकली, है ना, तुरंत ही, तेजी से, काफ़ी तीव्रता से, शीघ्रता से वॉचमैन ने कहा, आई वोंट डू इट अगेन सर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ना। वोंट यानी विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वोंट लिखा जाता है। आई वोंट डू इट अगेन यानी मैं ये दोबारा नहीं करूँगा सर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है माफ़ करना या क्षमा करना, है ना। द माइज़र सेड डोंट बी अफ्रेड, आई एम नॉट एंग्री। तो उस माइज़र ने कहा, उस कंजूस आदमी ने कहा, डोंट बी अफ्रेड यानी डरो मत, आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं हूँ। What was your wife cooking? तुम्हारी पत्नी क्या पका रही थी? Please tell me. कृपया करके मुझे बताओ। The watchman said, we were cooking fish. वॉचमैन ने कहा कि हम लोग फिश पका रहे थे। The miser said, प्लीज़ कुक इट एवरी डे।
माइजर ने कहा, उस कंजूस आदमी ने कहा कि प्लीज़ कुक इट एवरी डे, यानी कृपया करके उसे हर रोज़ पकाए। एवरी डे यानी हर रोज़। आई लाइक द स्मेल वेरी मच, मुझे उसकी सुगंध काफ़ी पसंद आई। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थाउट आवर मास्टर इज़ मैड। द वॉचमैन और उसकी वाइफ ने सोचा कि जो हमारे मास्टर यानी जो हमारे मालिक है वो पागल है। मैड यानी पागल। बट दे कुक्ड फिश एवरी डे, लेकिन वे हर दिन फिश पकाने लगे। आफ्टर अ मंथ वन इवनिंग द वॉचमैन एंड हिज वाइफ वेंट टू सी देयर मास्टर। एक महीने के बाद वॉचमैन और उसकी पत्नी जो है वो अपने मास्टर यानी अपने मालिक के पास गए। सर यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, द वॉचमैन सेड टू हिज मास्टर, सो वी कुक इट एवरी डे। उन्होंने अपने मास्टर से कहा कि सर आपको जो है फ़िश की स्मेल काफ़ी पसंद है ना, इसीलिए हम इसे रोज़ पकाते हैं। बट फ़िश इज़ नॉट चीप, लेकिन फ़िश जो है यानी मछली जो है वो सस्ती नहीं है। इट कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी, हमें इसकी बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ती है, ढेर सारी कीमत चुकानी पड़ती है। आई अर्न ओनली 30 रुपीज़ अ मंथ, है ना, मैं सिर्फ 30 रुपये महीना कमाता हूँ। सो प्लीज़ गिव अस मनी फॉर द फिश, तो कृपया करके मुझे फ़िश के लिए, मछली खरीदने के लिए पैसे दीजिए। द माइज़र थॉट फॉर अ वाइल, उस माइज़र ने कुछ देर सोचा। फॉर अ वाइल यानी कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए। देन ही सेड, ओह ऑल राइट वेट हियर, फिर उसने कहा ओह ठीक है ना, वेट हियर यानी यहाँ पर रुको। ही वेंट इन टू हिज रूम एंड शट द डोर बिहाइंड हिम, है ना, फिर वो अपने कमरे में गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। ही टुक आउट सम सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम अ बैग, उसने एक बैग में से कुछ सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के निकाले। ही ड्रॉप्ड दैम वन बाय वन ऑन द फ्लोर, फिर उसने वन बाय वन यानी एक एक करके सिक्कों को ज़मीन पर फेंका, फ्लोर पर यानी फर्श पर फेंका। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ हर्ड द टिंकल ऑफ द कॉइन्स एंड वर वेरी हैप्पी, है ना, जो वॉचमैन था और उसकी वाइफ थी, है ना, उन्होंने उन सिक्कों के खनकने की आवाज़ सुनी। अगर हम लोग सिक्का जब ज़मीन पे गिराते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, तो वैसी आवाज़ उन्होंने सुनी। हर्ड यानी सुनना। एंड दे वर वेरी हैप्पी, और वो काफ़ी खुश थे। दे सेड ही इज़ गोइंग, है ना, उन्होंने कहा कि ही इज़ गोइंग टू गिव अस ऑल दैट मनी, टू गिव अस ऑल दैट मनी, है ना, तो उन्होंने कहा कि ये जो मालिक है वो ये सारा पैसा उनको देने वाला है। वो लोग ऐसा सोच रहे थे, है ना, वो वॉचमैन और उसकी वाइफ ऐसा सोच रहे थे कि जो मालिक है अब ये सारे सिक्के हमको दे देगा। आफ्टर सम टाइम देयर मास्टर केम आउट एंड सेट डाउन ऑन अ चेयर, है ना, कुछ देर के बाद जो मास्टर था, उनका मालिक था, वो बाहर आया और वो एक चेयर पर बैठ गया, कुर्सी पर बैठ गया। ही देन आस्क्ड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, फिर उसने वॉचमैन और उसकी वाइफ से पूछा, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ द कॉइन्स, क्या तुमने सिक्कों के गिरने की आवाज़ सुनी, उसके सिक्कों के खनकने की आवाज़ सुनी? यस सर वी डिड सेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने कहा हाँ सर हमने सुनी। डिड यू एंजॉय इट आस्क्ड द माइज़र, फिर उस कंजूस आदमी ने, उस कंजूस मालिक ने उनसे पूछा, क्या तुमने उसको एंजॉय किया, यानी क्या तुमने उसका आनंद लिया, क्या तुमको पसंद आई? यस सर सेड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, है ना, फिर वॉचमैन और उसकी वाइफ ने कहा यस सर, यानी हाँ हमें उसकी आवाज़ सुन करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। द माइज़र देन सेड ऑल राइट, है ना, फिर माइज़र ने कहा कि ठीक है, आई एंजॉय द स्मेल ऑफ फिश एंड स्मेल ऑफ योर फिश एंड यू एंजॉय द साउंड ऑफ माई कॉइन्स। फिर वो मालिक, वो जो कंजूस मालिक रहता है, वो क्या बोलता है वॉचमैन से और उसकी पत्नी से कि मैंने तुम्हारी मछली की खुशबू सूंघी, उसका मज़ा लिया, और तुमने मेरे सिक्कों का आवाज़ सुना और उसका मज़ा लिया। आई डोंट आस्क फॉर योर फिश सो यू डोंट आस्क फॉर माई मनी, है ना, तो मैं तुमसे तुम्हारी मछली नहीं मांगता तो तुम मुझसे मेरे पैसे मत मांगो। नाउ गो अवे। ये था, देखिए कंजूस आदमी कितना ही मतलब दिमागदार था, उसने किस तरीके से अपना पैसा खर्च होने से बचा लिया और उन लोगों को पैसा नहीं दिया, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, है ना। हैव अ गुड डे।